आज की इस क्लास में जानेंगे अंश प्रमाण पत्र और अंश अधिपत्र में अंतर, डिफरेंस बिटवीन शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट। अब देखो, शेयर सर्टिफिकेट और शेयर वारंट में क्या अंतर होता है, तो निर्गमन की बात करते हैं। अंश प्रमाण पत्र पूर्ण दत्त तथा आंशिक दत्त दोनों ही प्रकार के अंशों के लिए जारी किया जाता है। ठीक है, मतलब जो शेयर सर्टिफिकेट होता है वह जो है फुल्ली पेड अप शेयर और पार्टली पेड अप शेयर दोनों ही प्रकार के अंशों के लिए इशू किए जाते हैं। और अंश अधिपत्र जो है केवल पूर्ण दत्त अंश के बदले ही जारी किए जाते हैं। और शेयर वारंट जो है केवल फुल्ली पेड अप शेयर के बदले इशू किए जाते हैं। अब देखो निर्गमन की शर्तें क्या होंगी। तो अंश प्रमाण पत्र प्रत्येक अंश पूंजी वाली कंपनी द्वारा जारी किए जाते हैं। शेयर सर्टिफिकेट जो है प्रत्येक अंश पूंजी वाली जो कंपनी होती है वह इशू करती है और इनको जारी करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। और शेयर सर्टिफिकेट इशू करने के लिए इसे किसी विशेष परमिशन की आवश्यकता नहीं होती है। अंश अधिपत्र केवल अंश पूंजी वाली सार्वजनिक कंपनी द्वारा ही उनके अंतर नियमों के अधीन व केंद्रीय सरकार की विशेष अनुमति से जारी किए जाते हैं। शेयर वारंट जो है प्रत्येक अंश पूंजी वाली कंपनी के द्वारा उसके अंतर नियमों के अधीन व केंद्रीय सरकार की विशेष अनुमति विशेष परमिशन के द्वारा ही जारी की जाती है। सदस्यता, देखो प्रमाण पत्र के धारक का नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा होना आवश्यक होता है। मतलब शेयर सर्टिफिकेट में जो धारक होता है उसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में लिखा होना आवश्यक होता है। अतः इसका धारक सदैव कंपनी का सदस्य होता है और इसका जो धारक होता है वह कंपनी का हमेशा सदस्य होता है, मेंबर होता है। अधिपत्र निर्गमित करते समय अंशधारी का नाम सदस्यों के रजिस्टर से पृथक कर दिया जाता है। और शेयर वारंट में क्या होता है कि जब अधिपत्र इशू किया जाता है तो उस समय जो भी अंशधारी होता है उसका नाम जो है सदस्यों के रजिस्टर से अलग कर दिया जाता है, पृथक कर दिया जाता है। और वह कंपनी का सदस्य केवल तब तक ही और उस सीमा तक माना जाता है जिसकी अंतर नियम आज्ञा देती है। और वह व्यक्ति कंपनी का सदस्य तब तक ही और उस सीमा तक माना जाता है जितने टाइम तक जो है अंतर नियम आज्ञा देती है उसे, उतने टाइम तक वो कंपनी का मेंबर होता है। लाभांश का भुगतान, इसके धारकों को लाभांश के भुगतान संबंधी सूचना व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। मतलब शेयर सर्टिफिकेट के धारकों को लाभांश का भुगतान संबंधी जो भी सूचना होती है वह पर्सनली दी जाती है, व्यक्तिगत रूप से दी जाती है। इस पर लाभांश का भुगतान संलग्न कूपनों के द्वारा ही किया जाता है। मतलब शेयर वारंट में क्या होता है, जो लाभांश का भुगतान होता है वह कूपन के माध्यम से होता है। हस्तांतरण, देखो अंश प्रमाण पत्र उसमें लिखित अंशों का एक निश्चयात्मक प्रमाण होता है। जो शेयर सर्टिफिकेट होता है उसमें लिखित अंशों का या शेयर का एक निश्चयात्मक प्रमाण होता है। ठीक है, और यह विनिमय साध्य प्रपत्र होता है। और जो शेयर वारंट होता है वो क्या होता है, केवल विनिमय साध्य प्रपत्र होता है। अतः केवल सुपुर्दगी से ही इसका हस्तांतरण हो जाता है और जब इसका सुपुर्दगी होता है तब यह शेयर वारंट ट्रांसफ़र हो जाता है। अगला एक पॉइंट बचता है लाभांश कूपन। देखो शेयर सर्टिफिकेट के साथ लाभांश कूपन नहीं लगा होता है और शेयर वारंट के साथ जो है लाभांश कूपन लगा होता है। ये हो जाएंगे अंश प्रमाण पत्र और अंश अधिपत्र में अंतर।